बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कैसा जानवर ख़रीदा जाए कुर्बानी के लिए कि जो ज़्यादा सवाब मिले जिस पे और ख़ूबसूरत भी हो। दोस्तान मोहतरम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर को ख़रीदो और उसके साथ साथ जिस जानवर की भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, चाहे आप भैंसे की कुर्बानी कर रहे हैं या फिर आप ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं, बकरा, बकरी या दुम्बा, जो भी राह खुदा के अंदर जानवर कुर्बान कर रहे हैं, सबसे अहम बात यह है कि उसके अंदर आपका इखलास होना चाहिए। जितनी भी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज है, ज़कात है, इसके अंदर अल्लाह का यही फरमान है, अल्लाह के महबूब का यही फरमान है कि हर इबादत के अंदर इखलास लेके आओ। अगर किसी भी इबादत के अंदर दिखावा आ जाए, किसी भी इबादत के अंदर रियाकारी आ जाए, तो वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। प्यारे साथियों, आज का मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह की राह में ज़कात देते हो, खैरात करते हो या अपने बदन के साथ रब के हुज़ूर हाज़िर होते हो, इबादत करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, तो फ़कत अल्लाह को पाने के लिए करो, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करो, बल्कि आपकी किसी भी इबादत के अंदर दिखावा, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।